हेलो साथियों, मैं पूरन देवांगन आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास टॉपिक जो आपके सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी वाले एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बेसिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए वीडियो को देखने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है घन क्यूब, जिसके बारे में पूरा एनालिसिस एक एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके ट्रिक को भी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं घन के बारे में। तो घन के बारे में जानेंगे तो आप सभी घन देखे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको घन की ओर। तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा सुंदर सा घन। इस घन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको हम जब काटेंगे तो कैसे काटते हैं और क्या क्या फलक रंगीन होगा, कैसे होगा, इन सभी के बारे में चीज़ें अभी डिटेल से बताने वाला हूं। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले घन का बेसिक जो है चीज़ें मालूम होना चाहिए कि घन किसको बोलते हैं। क्लियर है ना? तो घन किसको बोलते हैं, घन की परिभाषा क्या है? तो घन की परिभाषा कहता है घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसको हम कहते हैं घन। ठीक है, तो सभी भुजाएं समान होंगी उसको कहते हैं घन। और ये है 3D व्यू, मतलब त्रिविमीय आपके दृश्य है ये। क्लियर है? तो आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है इस घन में। तो सबसे पहला होता है आपका सतह, फलक बोलते हैं, फलक, फलक या सतह एक ही चीज़ है, अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस। तो इसमें कितने सरफेस होंगे? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें होता है टोटल 6 सरफेस। देखिए ब्लू लाइन के बीच में जो दिख रहा होगा वही है सरफेस। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल कितने सरफेस, कितने फलक? 6 फलक। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब बात करते हैं दूसरा शब्द किनारा, अंग्रेजी में बोलते हैं एज। तो किनारा क्या होता है, किनारे की परिभाषा क्या है? दो संगत फलक का जो मिलान होगा, दो संगत फलक जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं किनारा। दो संगत फलक ये है करस्पॉन्डिंग सरफेस, ये है, और यहाँ पर ये देखिए मेरा हाथ उंगली चल रहा है, ये देखिए ये है हमारा किनारा। तो किनारों की संख्या कितनी है? चलिए 12 है। कैसे है आइए काउंट करके बता देते हैं। 1 2 3 4। ब्लू लाइन को देखते रहिए, ब्लू लाइन ही आपका क्या है, किनारा है। 4 यहाँ पर और आपके 4, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 4 4 कितने हो गए? 8। 1 2 3 और ये 4, 4 4 4 कितने हो गए? टोटल 12 किनारा हो गया। चीज़ें क्लियर हुई। अब तीसरा चीज़ आता है शीर्ष, हेड। शीर्ष क्या आता है? हेड आता है। हेड कितने होंगे इसमें? तो हेड की परिभाषा क्या है, हेड किसको बोलते हैं आइए जानिए। 3 संगत फलक के मिलान बिंदु को कहते हैं शीर्ष, हेड। 3 संगत फलक है ये तीनों, इसका मिलान बिंदु है। जो मेरा पेन का नींव रखा हुआ है वही हमारा क्या है, शीर्ष है। तो शीर्ष यहाँ पर 1 2 3 4 और आपका 5 6 7 8, ये हमारे हो गए शीर्ष। तो शीर्ष हेड की संख्या जो होगी वो हो जाएगी कितनी? 8 हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए हम इसको काटते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो काटने के लिए स्पेशल डायमेंशन की आवश्यकता होगी, कितने सेंटीमीटर है उसको इतने इतने में काटेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसके आगे प्रश्न और बढ़ेगा उसको बाद में देखेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर में काटने के बाद छोटा छोटा जो घन कटेगा उसके बारे में जान लेते हैं कि किस घन को क्या नामकरण किया गया है। चलिए तो हम जल्दी से यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर का घन आपके लिए बना देते हैं और उसी से बेसिक नॉलेज हम आपको देंगे। चलिए देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा, गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा आपको समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे घन से रिलेटेड। देखो ये हो गया एक छोटा सा 3 सेंटीमीटर का घन। ठीक है, नापने पर 3 सेंटीमीटर नहीं होगा भाई, है ना, ज़्यादा है भाई। 3 सेंटीमीटर बनाऊंगा तो आपको दिखेगा भी नहीं, है ना। तो चलो हमने एक एग्ज्यूम कर लिया कि ये 3 सेंटीमीटर का है, जिसको प्रश्न ने कहा 1 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में काटना है।
तो सबसे पहले हम काटने का प्रोसेस देख लेते हैं, कितने भाग में कितने पार्ट करना है। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, 1-1 सेंटीमीटर काटना है, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया और 1 सेंटीमीटर बाकी बचा है वो हो गया। तो कितने भाग में कटे, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। कितने भाग में कटा, 3 भाग में कटा। यहाँ तक क्लियर। तो क्या हम हर एक प्रश्न को ऐसे ही काट काट के देखते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या? जी नहीं। तो हमको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, हमको इसके लिए छोटा सा फार्मूला प्रयोग कर लेना है जल्दी से। तो भागों की संख्या, भाग की संख्या, कितने भाग में काटते हैं उसकी संख्या हम छोटे से फार्मूला में लगा देते हैं तो निकल जाएगा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये हमारा हो गया छोटा सा फार्मूला। भागों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन क्या था 3, छोटे घन क्या था 1। तो कितना आ गया भागों की संख्या हमारा, 3 भाग में इस बड़े घन को काटना होगा। क्लियर। तो 3 भाग में काटेंगे तो देखिए, अच्छा ये जो भागों की संख्या है वहीं आगे जाकर जब फार्मूला बताऊंगा तो n का रूप लेगा। तो आगे जब फार्मूला में n लिखूंगा तो वो भागों की संख्या ही होगी। क्लियर है ना। तो भागों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसको भी ये चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब बात करेंगे हम कि इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे। ये मैंने पहले बताया 3D व्यू है, तो 3D व्यू को हमको तीनों डायरेक्शन से काटना होगा। तो चलिए जल्दी से हम फटाफट काट देते हैं इसको। ये लीजिए, चलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, उसको मैनेज करो भैया ना, एकदम कंप्यूटर जैसे नहीं खिंचाएगा लाइन, थोड़ा तिरछा खिंचा जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ छोटी छोटी घन आपको नज़र आने लगी होंगी। देखिए नज़र तो आ रहा है, मेरे को नज़र आ रहा है। देखो 1 2 3, ये वाला जो घन है वो एक स्पेशल, जैसे पहले घन था बड़ा वाला वैसे ही छोटा वाला घन नज़र आ रहा होगा, 1-1 सेंटीमीटर वाला नज़र आ रहा है ना। बाकी जगह चीज़ें आपको दिख नहीं रही होंगी, बस एक ही जगह दिखता है यहाँ पर, ये जो 1 2 3 मैंने काउंट करके रखा है वो वाली जगह। यहाँ तक क्लियर। अब हमने बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काट लिया, तो छोटा छोटा घन बड़े घन के किसी एक निश्चित पोजीशन पर बैठा होगा, है ना। तो निश्चित पोजीशन बैठा है तो उन घनों को क्या नाम दिया जाएगा, जो छोटे छोटे घन में कटे हुए हैं उनको। तो देखिए उनका नामकरण हम जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की उत्पत्ति यहीं से होती है। ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है अभी जो हमने बताया, वो है आपका बड़े घन का शीर्ष वाला पोजीशन। एक आइए उदाहरण में इसमें देखते हैं। देखो ये जो हमारा घन है वो ऐसा रखा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 1 2 3 वाला समझा रहा हूँ, 1 2 और ये 3, तो ये बड़े घन का शीर्ष में ही रखा हुआ है। तो इसका नामकरण जो है, इसको मिटा रहा हूँ ना मैं, इसका n लिख देता हूँ यहाँ पर n। इसका जो नामकरण है वो हो जाएगा शीर्ष घन, हेड क्यूब बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो शीर्ष घन, ये बड़े घन का शीर्ष में बनेगा उसको शीर्ष घन बोलेंगे। ठीक। शीर्ष घन के नीचे में ये वाला घन है और ये भी एक कौन सा घन है, शीर्ष घन है, क्योंकि 3 भाग में ही काटे हैं। तो ऊपर और इसका नीचे ये जो है वो शीर्ष घन है दोनों। बीच वाला है एक ठो यहाँ पर, तो ये है आपका बीच वाला घन, अर्थात इसको बोलेंगे मध्य घन। कौन सा घन, मध्य घन, मिडिल क्यूब बोलते हैं, मिडिल क्यूब। ये चीजें क्लियर हुई। तो मिडिल क्यूब और मिडिल क्यूब, अच्छा शीर्ष घन कहाँ पर बना, बड़े घन का शीर्ष में बना, अभी बताया ना। तो वैसे ही मध्य घन कहाँ पर बना, देखो लाइन खींच के बताते हैं आपको। चलो ये वाला लाइन खींच देते हैं, ये वाला 1 2 3 ये वाला पोजीशन को मैंने खींच कर रखा, ये क्लियर। अब देखो इसमें ये वाला तो शीर्ष घन है, ये वाला भी शीर्ष घन है, बीच में जो बचा वो मध्य घन है। क्लियर है ना। तो मध्य घन बना कहाँ पर एक्चुअल में, बड़े घन का कहाँ पर बना है, किनारा पर बना है। कहाँ पर बना है, किनारा पर बना है। क्लियर हुआ। तो मध्य घन जो है वो बड़े घन का किनारे पर बनता है। तो जब फार्मूला आएगा तो किनारा कितना है 12,
तो 12 का प्रयोग होगा उसके फार्मूला में। क्लियर हुई चीज़ें? आइए, ये है आपका शीर्ष घन, ये भी है शीर्ष घन, ये भी है शीर्ष घन, ये मध्य घन, ये मध्य घन, ये मध्य घन। अब बचा कौन? एकलौता, ये बीच वाला, सेंटर वाला बचा कि नहीं? यहाँ पर एक अकेला बेचारा, ये शीर्ष घन, ये शीर्ष घन, ये शीर्ष घन, ये शीर्ष घन। देखो ऐसे काटेंगे इसको, ये तो ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, चारों कॉर्नर जो है वो शीर्ष हो जाएंगे, और उन कॉर्नर के बीच में जो होगा वो सब मध्य घन हो जाएगा। तो बेचारा बचा एकलौता यही ना। क्लियर है ना? एकलौता यही बचा, और इसी का नाम है आपका केंद्रीय घन। कौन सा घन? केंद्रीय घन, सेंट्रॉइड क्यूब, केंद्रीय घन। क्लियर हुआ? तो ये चीजें हम काटने के बाद प्राप्त करते हैं, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन। ठीक हुई बातें? अब देखो, चलो एक चीज और, ये जो हमने घन काटा है उसमें अगर रंग डालें, रंगीन करें इसको, बड़े घन को रंगीन करके ही काटा जाता है, ध्यान रखिएगा ना। जब इसको रंगीन करें तो किस घन का कितना फलक रंगीन होगा उसको प्रश्न पूछता है, जिसको आपको सीखना जरूरी है। ठीक, देखो एक चीज और है यहाँ पर, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, कुछ ऐसे भी घन होंगे जो अंदर में ही कट के रखा होगा कि नहीं? तो जो अंदर में कट के रखा होगा उसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रीय घन। क्लियर है? जो अंदर में होगा, सामने जो बाहर से दिख रहा है केंद्र, वो केंद्रीय घन, लेकिन अंदर में जो होगा वो अंतः केंद्रीय घन के नाम से जाना जाता है। इनर्ट सेंट्रॉइड क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? अब बात करेंगे कि जब हम इसको रंगीन करते हैं तो कौन से घन का कितना फलक रंगीन होता है। क्लियर? सपोज हमने रंगीन कर दिया इसको लाल रंग से। किससे रंगीन कर देते हैं? लाल रंग से रंगीन कर देते हैं, क्योंकि लाल रंग थोड़ा अच्छा लगता है। देखो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर काट लिए। अब कौन सा हिस्सा क्या नाम से जाना जाता है ये हमने देख लिया। अब इसको रंगीन कर देते हैं, फिर काटते हैं। ठीक है? तो कौन सा रंग बताया मैंने? लाल रंग से। बड़े घन को अर्थात 3 सेंटीमीटर वाले घन को, 3 सेंटीमीटर वाले घन को लाल रंग से रंगा गया है। किस रंग से? लाल रंग से रंगा गया। ठीक है ना? तो जब लाल रंग से रंग देंगे तो क्या क्या होगा आइए समझ लेते हैं। भाई इसके पहले रंगहीन था ना, तो रंगीन में बात करूंगा, इतने इतने फलक रंगीन हुए तो फिर समझ नहीं आएगा। तो लाल रंग से हमने रंग दिया सबको। चलो ठीक, अब यहाँ पर देखो शीर्ष घन का कितना फलक बाहर में आपको नजर आ रहा है। तो शीर्ष घन का आपको 3 फलक बाहर में नजर आ रहा है। तो 3 फलक जब बाहर नजर आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि इस शीर्ष घन का तीनों फलक क्या होगा? रंगीन होगा। जिस रंग में भी रंगेंगे हम वो रंगीन हो जाएगा। तो 3 सतह रंगीन वाले घन अर्थात शीर्ष घन के बारे में जिक्र होगा। ये बातें क्लियर हुई? वीडियो को लाइक जरूर करो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो मध्य घन, तो 1 फलक और 2 फलक। मध्य घन का बाहर से 2 फलक ही नजर आ रहा है, तो मध्य घन ध्यान रखिएगा, 2 फलक रंगीन घन के बारे में बात होता है, तो मध्य घन की ओर हमारा जिक्र होना जरूरी है। हमारा ध्यान किधर केंद्रित होगा? मध्य घन की ओर। यहाँ तक क्लियर? मिडिल क्यूब की ओर। तो 3 फलक वाला शीर्ष घन, 2 फलक वाला मध्य घन। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए बेचारा एकलौता, जिसको हमने अभी सीखा, लास्ट में देखा, इसका कितना फलक आपको बाहर से दिख रहा है जो रंगीन होगा? बेचारा 1 फलक ही है जो बाहर से क्या होगा? रंगीन होगा। तो 1 फलक रंगीन, दैट मीन्स आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सीधा डायरेक्ट केंद्रीय घन की ओर जाना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो हमको प्रश्न कैसे ही पूछेगा, तो प्रश्न जो पूछेगा वो 5 प्रश्न पूछता है मिनिमम। अगर एक क्वेश्चन आया तो कितने प्रश्न पूछेगा? 5 प्रश्न पूछेगा। तो पांचों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक, अब चलो इसके फार्मूला को हम जल्दी से देख लेते हैं। तो फार्मूला जो होगा उसको जल्दी से देखते हैं, उससे पहले यहाँ को मिटाना होगा, तभी तो यहीं पे फार्मूला लिखूँगा। चलो इसको भी मिटा दूँ? चलो नहीं मिटाते हैं, आपकी भलाई के लिए सब कुछ करने को तैयार है। देखो
प्रश्न पहला पूछेगा छोटे छोटे घनों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या। मैंने पहले ही बताया कि भाई बड़ा घन था, उसको छोटे छोटे घनों में हमने काटा, तो कितने घन में कटे, ये प्रश्न पहला पूछ सकता है। तो छोटे छोटे घनों की संख्या प्रश्न में बनाया जाता है n का क्यूब। यही लिख देता हूँ, ये कितना होगा n का क्यूब। क्लियर? छोटे छोटे घनों की संख्या n का क्यूब। अब n क्या है? n भागों की संख्या है, जो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि ये भागों की संख्या होगी। क्लियर? अब छोटे छोटे घनों की संख्या दैट मीन्स n का क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ? पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न पूछेगा एक सतह रंगीन घनों की संख्या। एक सतह रंगीन घनों की संख्या आपको निकालना है। तो मैंने बताया एक सतह रंगीन घन क्या होता है? केंद्रीय घन होता है। और केंद्रीय घन बड़े वाले घन का कहाँ पर बनता है? फलक पर बनता है। तो इसका जो फार्मूला आएगा वो 6n-2 का होल स्क्वायर होगा। चीज़ें क्लियर हो रही? ठीक। अब आगे बात करेंगे थर्ड नंबर की। तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दो सतह रंगीन घनों की संख्या। दो सतह रंगीन कहाँ पता है? मैं मध्य घन को बोलते हैं। दो सतह रंगीन मध्य घन वाला ही जो घन है उसका रंगीन होता है। और मध्य घन कहाँ बनता है? मैंने बताया किनारा में बनता है। कहाँ पर बनता है मध्य घन? देखो बताया ना, बड़े घन का कहाँ पर बनेगा? किनारा पर बनेगा। तो किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। तो 12n-2, n-2 उसका कोड है। अच्छा, ये 6 और 12 वेरिएबल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो बाद में देखेंगे, अभी ये बेसिक नॉलेज है इसका। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न आपको पूछेगा तीन सतह रंगीन घनों की संख्या। तो चलिए बता दीजिए फटाक से। तीन सतह रंगीन घन दैट मीन्स शीर्ष घन, और शीर्ष जो होते हैं वो होते हैं 8। तो आपका शीर्ष घनों की संख्या हमेशा जनरली क्या लिया जाएगा? 8 लिया जाएगा। अब कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा क्वेश्चन तो 8 से बदल कर लिया जाएगा, बट नॉर्मली क्या होगा? ये 8 ही होगा। क्लियर? अब पांचवा और अंतिम प्रश्न पूछेगा रंगहीन घनों की संख्या। अब मेरे प्यारे साथियों ये देखो, मैंने बताया कि अंदर में जो रहेगा वो घन बाहर से रंगाने पर कहाँ रंगेगा? नहीं रंगेगा ना। तो उसका नाम है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन की जो संख्या होगी वो होगी n-2 पूरे का पावर 3। ये आपके 5 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये हो गए जनरली 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। क्लियर? ये चीज़ें सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली करके यहाँ पर देख लिया, इसका फार्मूला भी हमने देख लिया। ठीक। ये 6, 12 ये सब वेरिएबल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसा कलर से बात करेगा उसके हिसाब से ये चेंज होगा। अभी बताने वाला हूँ, टेंशन फ्री रहिए, सभी प्रकार के प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको अगर अप्लाई करना है इस प्रश्न में इन सभी फार्मूला को, तो कैसे कैसे अप्लाई होगा आइए जल्दी से हम समझ लेते हैं। तो देखिए 3 सेंटीमीटर, चलो मिटा देता हूँ पहले इसको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाक से। देखो हमारा जो प्रश्न था वो था 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा गया है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा दिया गया है, मतलब लाल रंग से रंगाने के बाद काटा गया है। ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर वाले घन में कौन सा रंग है जी? लाल रंग। ये लाल रंग, चलो लाल रंग से रंगाया गया है। पहला प्रश्न, छोटे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया कि छोटे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? n का क्यूब। क्या लगाएंगे? छोटे छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए n का क्यूब। तो आपको चाहिए क्या? n का मान।
और n का मान मैंने कैसे बताया आपको, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा क्या है 3 और छोटे घन की भुजा क्या है 1, तो 3 बटे हो जाएगा 1, अर्थात n बराबर क्या आया 3। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा n का क्यूब, दैट मीन्स 3 का क्यूब, और कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई। तो ये जो घन था 3 सेंटीमीटर वाला, जब उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटा हमने तो आंसर आएगा 27 भाग में कटा हुआ। कितना घन में कटा हुआ 27 घन में कटा हुआ। ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर आ गया। जल्दी फटाफट नोट कर लेते जाइए, क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पर और समझाना बहुत सारा है। क्लियर है, तो जल्दी से नोट करते चलो साथ ही साथ। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आएगा। कौन से कलर से रंगाए हैं इसको, लाल रंग से ना। चलो इसी में गोद देता हूँ मैं लाल रंग को ऐसे, ताकि आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो भाई। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको लाल रंग से रंगा दिया है। चलो समझने में आसानी होगा आपको। तो पहला प्रश्न हमारा था कितने छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो हमारा कितना आया 27। ये सभी 27 का हिसाब किताब अभी देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न पहला कर दिया छोटे छोटे घन। दूसरा प्रश्न आगे बनता है, एक सतह लाल रंग वाले घनों की संख्या। एक सतह लाल रंग वाले घनों की संख्या। अब देखो लाल रंग आ गया ना, इसके पहले मैंने फार्मूला में बताया था आपको कि रंगीन, कोई रंग का नाम नहीं लिखा था, लेकिन प्रश्न आता है रंग को लेकर। ठीक है, तो लाल रंग बोला था, लाल रंग हमने प्रयोग किया। अच्छा, इसी प्रश्न में काला बोलेगा तो सब 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर काला रंग से तो रंग आए ही नहीं है ना। तो क्या आएगा आंसर हमारा 0 बटे सन्नाटा हो जाएगा। एक सतह लाल रंग वाले घनों की संख्या क्या होगा, आपका फार्मूला क्या होता है मैंने बताया। अच्छा, ये चीज़ आपको देखो कि हमारा एक सतह वाला जो रंग है, एक सतह वाला रंगीन है, वो बनता कहाँ पे है, बनता कहाँ पे है सरफेस पर। बड़े घन का कहाँ पर बनता है सरफेस पर। ठीक है, और सरफेस की संख्या कितनी होती है 6। तो बेसिक जो फार्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन प्यारे दोस्तों आप एक चीज़ यहीं पर ध्यान लगाना कि जब कलर वाली बात होगी तो क्या प्रश्न में लाल रंग बोला है, तो जो प्रश्न है वो पूरे का पूरा सतह लाल रंग से है कि नहीं, पूरे का पूरा सतह इस प्रश्न में लाल रंग का है, इसीलिए 6 डायरेक्टली प्रयोग करेंगे। इसके आगे एक प्रश्न बताने वाला हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो 6n का मान कितना लिए 3। अच्छा, n का मान एक बार निकालना, बाकी और निकालने की आवश्यकता नहीं, सभी के लिए n का मान वही होगा। तो 3 - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। फाइनल आंसर भाई 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा ना। 6 × 1 क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 2 सतह लाल रंग वाले घन की संख्या। अब देखो लाल रंग वाला कितना घन, लाल रंग वाला 2 सतह वाला, कितने सतह वाला 2 सतह वाला। और 2 सतह वाला कहाँ पर बनता है मध्यघन, और मध्यघन बनता कहाँ पे एक्चुअल, कहाँ पर बनता है किनारा में बनता है। तो इसका बेसिक फार्मूला भी मैंने बताया 12n-2। अब ध्यान ये रखना आप कि क्या जो 2 सतह लाल है वो सभी घन के लिए अप्लाई हो रहा है कि नहीं, सभी किनारे वाले के लिए, क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में अप्लाई होगा, क्योंकि रंग एक ही है। तो 12 है वो परिवर्तित नहीं होगा। ये हो जाएगा 12, 3 - 2, अर्थात आंसर आएगा फाइनल 12 ही आएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई। ये हो गया 3 प्रश्न। जल्दी से 2 प्रश्न और बना लेते हैं। इसको ध्यान रखना, एक सतह वाला 6 आया, 2 सतह वाला 12 आया। इसी को मिटा के बना रहा हूँ है ना। यहाँ पे टोटल छोटे छोटे घन है 27, एक सतह वाला 6, 2 सतह वाला 12। अब आपका चौथा नंबर प्रश्न बनेगा, 3 सतह लाल वाले घनों की संख्या। तीन सतह लाल वाले घनों की संख्या है वो हमारा यहाँ पर आएगा शीर्ष घन। 3 सतह
जो रंगीन होगा उसको बोलते हैं शीर्ष घन, और शीर्ष घनों की संख्या क्या होती है 8। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट 8, क्योंकि सभी सतह को लाल रंग से ही रंगाया गया है, तो जो शीर्ष है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 3 सतह लाल वाला। तो शीर्षों की संख्या होती है 8, तो आंसर आ जाएगा 8। और पांचवा प्रश्न होगा रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या का बेसिक फार्मूला बताएं, n का क्यूब, डायरेक्ट लगा दीजिए 3 नहीं, n का मान, n का क्यूब नहीं जी, रंगहीन घनों की संख्या n-2 पूरे का क्यूब, ये बताया। n का मान आया 3, 2 पूरे का क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा ना, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या क्या मिला, एक सतह वाला हमने लिया 6, और 2 सतह वाला हमने पाया 12, 3 सतह वाला पाया 8, और रंगहीन पाया 1, सबको जोड़ो 27 आना चाहिए। तो 12, 8, 20, 20 और 6 26 और 1 27। तो 27 का हिसाब किताब इन्हीं सभी प्रश्नों से होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम 2 रंग का प्रयोग करके एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपको वहाँ भी दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में और पढ़ने में भी। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साफ सुथरा तरीका से अगले क्वेश्चंस को आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए एक शानदार सा क्वेश्चन है जो आपके CGPSC सन 2018 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न देखिएगा। 4 सेंटीमीटर वाले घन के 2 विपरीत सतह को लाल रंग से तथा शेष 4 सतह को हरा रंग से रंगा गया है। टोटल सतह कितने होते हैं किसी भी घन में, 6 सतह, जिसमें से 2 विपरीत सतह को लाल रंग से और 4 जो सतह बच गए उनको हरा रंग से रंगा गया है, तथा उसे 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है। तब की स्थिति में ये 4 प्रश्न हैं, उनका आंसर आपको देना है। क्लियर है। प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं यहाँ से, बट मैंने अभी 4 ही प्रश्न लिए हैं। इसके बाद इसको हल करने के बाद हम और प्रश्न ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो चलिए समझते हैं इसको। प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है ना। तो भागों की संख्या जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n का मान तो निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा कितना आया, 4 ही आया। तो n बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ये बात मैं यहाँ पर नोट करके रख देता हूँ, ठीक है। डायग्राम बना के बताता हूँ ताकि आपको पूरा एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए, कहीं से भी आपके मन में डाउट बिल्कुल भी ना आए। चलो एक एक चीज़ें मैं अभी क्लियर कराऊंगा। तो कितने भाग में काटना है, 4 भाग में काटना है, ये तो क्लियर हो गया। तो चलो 4 भाग में हम इसको काट देते हैं फटाफट। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न ने बोला है 2 विपरीत सतह को लाल और बाकी सतह को हरा रंग से। तो कौन सा विपरीत सतह को लाल, ये सामने वाला को, और इसके जस्ट पीछे वाला जो विपरीत है उसको लाल कर देते हैं, बाकी जो दिखेगा वो ग्रीन होगा। तो ये रेड 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 यहाँ तक होगा। चलो पहला प्रश्न, बाकी चीज़ें तो क्लियर है आपका कि ये वाला शीर्ष घन है, ये दोनों मध्य घन में आएगा, ये शीर्ष घन होगा। 2 शीर्ष घन, देखिए शीर्ष घन के बीच में जो रहेगा वो मध्य घन कहलाता है। ये चारों जो होगा वो कौन सा घन होगा, कौन सा घन होगा, केंद्रीय घन होगा, जिसका एक सतह रंगीन होगा। क्लियर है ना। चलो पहला प्रश्न बोला है एक सतह रंगीन घनों की संख्या। ध्यान से देखना, प्रश्न में लाल और हरा रंग के बारे में बात किया, लेकिन पूछते समय रंगीन बस बोला। क्या बोला, रंगीन बस बोला। रंगीन बोला इन द सेंस आपको फार्मूला डायरेक्ट लगा देना है। क्लियर है। तो फार्मूला क्या होता है, एक सतह वाले का 6n-2 का स्क्वायर, यही होता है कि नहीं। ये हो जाएगा 6, n का मान कितना है 4, -2 का वर्ग। 6 और 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 2 का वर्ग मतलब 6 गुणा 4 अर्थात कितना आया 24। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या जो होगी वो होगी 24, क्योंकि यहाँ पर कोई रंग के बारे में बात नहीं हुआ।
लेकिन अगले प्रश्न को देखो, मजा आ जाएगा। एक सतह हरा रंग वाले घनों की संख्या, केवल एक सतह रहता है, शब्द को थोड़ा बदल लेते हैं, केवल एक सतह, केवल एक सतह हरा रंग वाले घनों की संख्या, ध्यान से समझना, केवल एक सतह हरा रंग वाले घनों की संख्या क्या होगी? तो एक सतह वाले घनों की संख्या होती है 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या ये 6 यहाँ पर रहेगा? जी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी सतह हरा रंग के रंगे नहीं गए हैं। तो कितने सतह हरा रंग के रंगे गए हैं? 4 सतह, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 4n-2 का होल स्क्वायर, 4 × 4-2 का होल स्क्वायर। ये 4 कहाँ से आया? n का मान है, 4 × 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4, तो 4 चौक हो जाएगा 16। ये आपका हो जाएगा उचित आंसर। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? केवल शब्द जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में केवल शब्द रहता है। केवल 2 सतह हरा रंग वाले घनों की संख्या, केवल 2 सतह हरा रंग वाले घनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? केवल 2 सतह हरा रंग, तो केवल 2 सतह हरा रंग, देखिए कितने सतह? 2 सतह, कितने सतह? 2 सतह, 2 सतह, दैट मीन्स बनेगा कहाँ पर? मध्यघन। मध्यघन बनता कहाँ पर है? किनारा पर। तो ये जो फार्मूला होगा, क्या 12n-2 प्रयोग करूं? ये 12 प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सभी किनारा में हरा रंग नहीं रंगा गया है। क्लियर है ना? तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितने किनारा में हरा रंग रंगा गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखो, एक किनारा में हरा रंग दोनों तरफ से नहीं रंगा है। क्लियर? तो ये कट गया। यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि इसके विपरीत में क्या है? रेड है, तो ये रेड और ग्रीन हो जाएगा। ये दोनों नहीं आया। वैसे ही नीचे वाला भी नहीं आएगा, तो 1, 2, 3 और 4 जन नहीं आए। साथ ही साथ यहाँ भी देखो, ये वाला, इसके पीछे वाला, ये दोनों, और इसके पीछे और होगा वो, तो ये 4 और नहीं आएगा। 4 4 8 किनारे ऐसे हो गए जो कि केवल 2 सतह हरा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कितने सतह है जो केवल 2 हरा प्रदर्शित कर रहा है? देखो, ये वाला 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, और इसके जस्ट पीछे इस साइड आएगा 1 4। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे 4, ये हो जाएगा 4 × 4 - 2, 4 × 2 आपका हो जाएगा 8। 8 सतह ऐसे हैं जिनका केवल 2 सतह क्या है? हरा रंग से रंगा गया है। बातें क्लियर हुई? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 2 सतह लाल रंग वाले घनों की संख्या। 2 सतह लाल रंग वाले घन हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 0 होगा डायरेक्ट। क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि 2 संगत फलक लाल रंग से नहीं रंगाए गए हैं, 2 विपरीत फलक को लाल रंग से रंगाए गए हैं। इन द सेंस 2 सतह लाल रंग वाला किनारा पर मिलेगा ही नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये रहा कुछ आसान से क्वेश्चंस, और आपके लिए कठिन सा भी क्वेश्चंस है। इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आ गया होगा। और दोस्तों, कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, किसी भी चीज़ में डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।